जय जिनेन्द्र। पर्युषण महापर्व का प्रथम दिन खाद्य संयम दिवस। खाद्य संयम मतलब आहार का संयम। संयम करना मतलब कम खाना, अच्छा खाना, है ना। सिर्फ उपवास करने का मतलब ही खाद्य संयम नहीं होता। अच्छा खाओ, कम खाओ, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और जिससे हमारा मानसिक और भावनात्मक यानी कि इमोशनल और मेंटल दोनों हेल्थ हमारी अच्छी रहे, ऐसा हमें खाना खाना चाहिए। अब ये जो खाद्य संयम की बात है सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हमें पर्युषण के 8 दिन में फॉलो करना है। और फिर सिर्फ पर्युषण की बात नहीं है, इसे हमें बाकी के 365 डेज जो हैं पूरे साल भर उसको फॉलो करना है। क्योंकि 8 दिन में सिर्फ सीखा जा सकता है, लेकिन कोई काम अच्छा करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो उसको निरंतर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो हमारी लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए, है ना। तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आजकल काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती है, तो इन सबको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। अब इन लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचना है तो हमारे यहाँ सबसे पहला कर्तव्य है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और हमारी हेल्थ अगर अच्छी होगी तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम है खाद्य संयम। तो हमें सबसे पहली चीज़ पे फोकस करना है कि हमें ऐसा खाना खाना है जो हल्का हो और सात्विक हो, ठीक है ना। गरिष्ठ भोजन, ऑयली भोजन, चटपटा खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो, ठीक है, खाते हैं वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना ज़्यादा खाएंगे हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारी आदतें उतनी चिड़चिड़ी होती चली जाएगी, तो वो ना हमारे लिए अच्छा है इंडिविजुअल लेवल पे, परिवार के लेवल पे, ना ही समाज के लेवल पे। साथ ही साथ खाना खाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, हमें ठूस ठूस के नहीं खाना है। पेट में जो है ना, पेट की जो जगह है उसका 3 भाग कर दो। पहला भाग खाने के लिए, दूसरा भाग पानी के लिए, तीसरा भाग हवा के लिए, ताकि तीनों ही चीज़ें मिलके आपके शरीर को जो है एक रुष्ट पुष्ट बनाए। आपका जो खाना आपने खाया उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए उसको शरीर एक्सट्रैक्ट कर ले और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ बन जाए। साथ ही साथ अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाहर से कोई भी चीज़ लेके आते हो खाने की, उसको देखना है कि उसमें कहीं अंडा मिला हुआ तो नहीं है ना। तो अंडा मिश्रित वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए। कहीं पे भी फ्रेंड्स के यहाँ पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, केक हो, चॉकलेट्स हो, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें अंडा मिश्रित हो। और ऐसी चीज़ें भी ना खाएं जिसमें आपको डाउट हो, है ना, या आपको कंफर्मेशन भी ना हो। देखो, दोनों चीज़ें, ना डाउट और ना कंफर्मेशन, दोनों चीज़ जहाँ पर आपको क्लैरिटी ना हो वैसी वस्तु आपको नहीं खानी चाहिए। आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसका तो ज़िंदगी भर के लिए त्याग होना चाहिए। अपना ये जो शरीर है वो शरीर एक नौका है। हमें जो मनुष्य जीवन मिला वो मनुष्य जीवन एक रत्न है। हम इसी मनुष्य जीवन से और इसी औदारिक शरीर से इस संसार के सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान महावीर को भी ऐसा ही शरीर प्राप्त हुआ तो वे मोक्ष को प्राप्त हो सके, या यूं कहना चाहिए वे आत्मा से परमात्मा सर्वशक्तिमान बन पाए। इसलिए हमें इस शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अपना शरीर ये कोई मुर्दाग्रह नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है कि हम कुछ भी खा लें और पी लें। इसलिए हमें मांसाहार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना कम होटल्स में जाके खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाके खाना खाएंगे, तो हमारा शरीर उतना अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा होटल में जाना मतलब उतना ज़्यादा हॉस्पिटल में जाना, उतना ही ज़्यादा डॉक्टरों के पास जाना, मतलब उतना ही ज़्यादा पैसा वेस्ट होना। इसलिए हमें होटल्स में जाके भी अपने आप को बचाना चाहिए, कम से कम होटल में जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें और भी कुछ छोटे छोटे नियम लेने चाहिए, जैसे द्रव्यों की सीमा 9, 11, 13 इस प्रकार की दिन की हमें पर्युषण पर्व में तो हम रखते ही हैं, लेकिन नियमित रूप से बाकी के दिनों में भी साल भर में ऐसे नियम लेके अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। कभी कभार एकासन कर लेना है, इस प्रकार भी निर्जरा करनी है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी खाना खाएं वो हो सके उतना जल्दी खा लें, ज़्यादा रात को लेट ना खाएं। हो सके तब तक तो सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लें।
जितना जल्दी रात का खाना ख़त्म कर लेंगे, खा लेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग बनेगा और हमारा शरीर उतना अच्छा बनेगा। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक बात और भी समझनी चाहिए, जब भी हम कोई चीज़ खाना खाएं तो अगर मान लो हैवी खाना खाया, जैसे लंच किया है, डिनर किया है, तो उसके बाद 1 घंटे तक तो बिल्कुल भी कुछ खाना और पीना नहीं चाहिए, पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, है ना। और बाकी भी 2-2.5 घंटे तक तो कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, ताकि जो हमने पहले खाया हुआ है वो हमारा जो भी खाना है वो अच्छे से पच जाए। इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि हमको किस प्रकार से चयन करना है, चूज़ करना है, क्या खाना अच्छा है और क्या खाना हमारे लिए बुरा है। तो हम इन सब बातों को ध्यान में रखें और ऐसा खाना खाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको मिले और हमारा शरीर स्वस्थ बने। अब एक बात और, खाना खाने से पहले हमें 5 नवकार गिनने चाहिए और साथ ही साथ ये भावना भानी चाहिए कि हे साधु संतों, आप अगर यहाँ विचर रहे हैं तो मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास अच्छा स्वस्थ भोजन है, तो आप भी पधारें और मैं गोचरी की भावना भा रहा हूँ, तो आप मेरा व्रत निभ जाएं। देखिए, साधु संत पधारेंगे नहीं पधारेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन हम अच्छी भावना भाएंगे तो हमारा संस्कार भी अच्छे होंगे, हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। और जब हमें भावना भानी है साधु संतों के लिए अच्छे खाने की, तो स्वतः ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छा और स्वस्थ भोजन करने का प्रयास करेंगे, अच्छा खाना खाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को, भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है, ताकि हम जल्द से जल्द इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकें और जब तक इस संसार में है तब तक अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें और अपने माता पिता, धर्म संघ का और देश का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम अर